हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूपीएससी क्लब। आज हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जहां पे मैं आपको माउंटेन्स, लेक्स और ग्रासलैंड्स के बारे में बताऊंगी। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है और आप वहां जाके देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री, कौन सा कैपिटल्स हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। साथ में मैंने गल्फ्स, बे और जो भी इम्पॉर्टेंट सीज़ हैं आसपास वो भी मार्क कराए हैं और ये भी बताया है कि कौन कौन से ओशियन से नॉर्थ अमेरिका जो है वो बाउंडेड है। एंड साथ ही मैंने वहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स की इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन सा स्ट्रेट किस चीज़ को कनेक्ट करता है और किस चीज़ को डिसकनेक्ट। आप ये सभी चीज़ें जाके वहाँ पे देख सकते हैं। नाउ इस पार्ट में हम माउंटेन्स, लेक्स और ग्रासलैंड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं माउंटेन्स को। तो सबसे पहले जो है ना, हमें यहाँ पे आना है अलास्का में। ठीक है, अलास्का आपको बता दूँ मैं, ये वाला रीजन है। ठीक है, ठीक। जो भी लोग कंफ्यूज होंगे ना अभी कि कौन सी टेरिटरी किसको बिलोंग करती है, तो लोगों ने आई एम श्योर पार्ट 1 नहीं देखा है। आप जाके पहले पार्ट 1 देख लो, जहाँ पे मैंने ये बताया है कि कौन सी टेरिटरी किसको बिलोंग करती हैं। साथ में मैंने डिमार्केशन भी करवाई है, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू लुक अपॉन दिस पार्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पार्ट 1। ठीक है, जो कि माउंटेन्स के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, पार्ट 1 यानी कि पहला फीचर जो बता रही हूँ मैं आज, वो है ब्रूक्स रेंज। ब्रूक रेंज आपकी अलास्का में है। ठीक, ये इधर है। ठीक, जो रेंजेस होंगी ना, मैं उनको इस तरह से मार्क करूँगी। ये माउंटेन की रेंजेस हैं, मतलब बहुत सारे माउंटेन्स एक साथ। ठीक, ये है आपकी क्या, ब्रूक्स रेंज। ठीक, नाउ जो आपका नेक्स्ट आपको माउंटेन यहाँ पे देखना है वो है आपकी माउंट मैकिनली। ठीक, ये आपका यहाँ पे है, सिंगल माउंटेन है तो इसलिए मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ। ये क्या है आपका, माउंट मैकिनली। ठीक है, ठीक। इसकी हमको हाइट भी याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो है आपकी 6194 मीटर। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता दूं। तो ये जो माउंट मैकिनली है ना आपका, इसको हम एक नाम से और जानते हैं और वो है आपका ऑल्सो नोन एज देनाली। ठीक है, और ये आपकी हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका की। ठीक, और नाउ नेक्स्ट जो हमको देखना है वो यहाँ पे देखना है अलास्का रेंज। ठीक है, नाम से काफ़ी मतलब मिलता जुलता है, जो भी टेरिटरी है अलास्का है ये। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बच्चे बताएंगे मुझे कि अलास्का जो है वो किसका पार्ट है, मतलब कौन से कंट्री का पार्ट है। ठीक है, नाउ अभी ये हमारे अलास्का के माउंटेन्स कंप्लीट हो रहे हैं। मैं ये मार्क कर लिख देती हूँ यहाँ पे। ये है आपकी अलास्का रेंज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम चलते हैं कनाडा में। कनाडा की कुछ माउंटेन पीक्स और रेंजेस मार्क करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो देखना है मैकेंजी माउंटेन। मैकेंजी माउंटेन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी पूरी माउंटेन की चेन है। ठीक है, क्या है ये, मैकेंजिया। ठीक है, मैकेंजिया लिखते हैं इसको। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा होगा, मैकेंजी माउंटेन। ठीक, अब मैकेंजी माउंटेन की जो ख़ास बात है, ठीक, यहाँ पे ये पूरी रेंज है। ठीक, अभी मैं आगे आपको एक रिवर में मार्क करवाऊँगी, मैकेंजी रिवर, ये उसके पास है। ठीक है, नेक्स्ट माउंटेन जो हमें देखना है वो है आपका माउंट लोगन। ठीक है, वो यहाँ पे है, माउंट लोगन। ठीक, माउंट लोगन जो है वो आपका, उसकी हाइट भी आप याद रखना, वो हाइट है उसकी आपकी 5959। ठीक, अब मैं इसकी हाइट क्यों मार्क करा रही हूँ, क्योंकि ये जो है आपका, ये सेकंड हाईएस्ट है आपका
सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एंड जो आपका कनाडा है, कनाडा की ये हाईएस्ट पीक है। ठीक है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। आगे जो है हमें, ठीक है, वैसे तो रॉकी माउंटेन मार्क करनी है, चूँकि जैसे मैंने साउथ अमेरिका में करवाया था, पूरी रेंज बाद में एंड में मार्क कराई थी, वैसे यहाँ भी रॉकी को मैं एंड में मार्क करवाऊँगी। उसके अलावा हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पे ही आपका एक आपको कोस्ट माउंटेन पूरी रेंज मिल जाएगी। ठीक है, इधर ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पूरी कोस्ट माउंटेन की आपको रेंज मिल जाएगी। ये कोस्ट माउंटेन है आपके, ठीक है, ये पूरी रेंज है, यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है। क्या है ये आपका कोस्ट माउंटेन। और कोस्ट माउंटेन में ही एक पीक है आपकी, माउंटेन वेडिंगटन, ठीक है, यहीं पे आपको माउंटेन वेडिंगटन दिख जाएगा। ठीक है। नाउ थोड़ा नीचे चलते हैं हम यूएसए की तरफ। तो यूएसए में आपको दिख जाएगा कोस्ट कैस्केड रेंज, काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा। ठीक है, यहाँ पे है, ये आपकी कैस्केड रेंज है। ठीक है, और ये वाली जो है वो आपकी कोस्ट रेंज है इसी के पीछे। ठीक, ये आपकी कोस्ट कैस्केड रेंज हो गई। और इसी कैस्केड रेंज में ना, कैस्केड रेंज में ही आपको एक माउंटेन मिलेगा, वो है माउंट रेनियर। ठीक, माउंट रेनियर। ओके, अब थोड़ा नीचे आते हैं, तो हमें नीचे आने पे यहाँ पे इस जगह सेरिया नेवादा रेंज मिलेगी। ठीक है, काफ़ी सुना होगा इसके बारे में, एग्ज़ाम्स वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, सेरिया नेवादा रेंज। तो आपसे कभी आएगा ना तो आपको पता होगा कि ये यूएसए के अंदर है और गलत नहीं होगा क्वेश्चन। सेरिया नेवादा, ठीक है, सेरिया नेवादा रेंज। नाउ इसी में आपकी एक माउंटेन पीक है जो हमें पढ़नी है, सेरिया नेवादा में ही है आपकी माउंट, ठीक है, विटनी। ठीक है, माउंट विटनी। फिर माउंट विटनी यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब जो हमें मार्क करनी है, ठीक है, वो हमें मार्क करने हैं आपका लॉरेन माउंटेन। ठीक है, वो यहाँ कहीं आपको मिलेगा। वैसे तो ये रेंज ही है ठीक है, लॉरेन नहीं था, सॉरी, वो लॉरेमी माउंटेन है। ठीक है, लॉरेन माउंटेन कहीं और है। ठीक है, फिर नीचे आपको यहाँ पे आएंगे आप थोड़ा सा, तो आपको मिलेगा, ये आपका हो गया लॉरेमी माउंटेन। और लॉरेमी माउंटेन से ठीक नीचे आ जाएगा आपका ब्लैंका पीक। ब्लैंका पीक के नीचे जब हम चलेंगे तो आपका आता है आपका सैक्रामेंटोस माउंटेन। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी रेंज है इस जगह पे। तो आप देख रहे होंगे कि यूएसए में कितने माउंटेन्स हैं, और यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि पता है सारे माउंटेन्स हैं, बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब आपका ये आपका सैक्रामेंटो माउंटेन हो गया। अब नेक्स्ट आपका जो है वो हमें ईस्टर्न साइड पे आना है, तो यहाँ पे हमें मिलेगी एप्लाशियन माउंटेन इस जगह पे। ठीक है,
ये आपकी होगी एप्लेशियन माउंटेन, काफ़ी फेमस है, सुना भी होगा आपने। और इसी माउंटेन की एक पीक है आपकी माउंट मिटकेल, ठीक है, मिटशल या मिक्कल जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो, ठीक है। अब एप्लेशियन माउंटेन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, वो है ये रेसिडुअल माउंटेन है। रेसिडुअल माउंटेन वो माउंटेन्स होते हैं जो काफ़ी ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें मृत पहाड़ या डेड माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी फेमस है एक रेसिडुअल माउंटेन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो काफ़ी हाल फिलहाल न्यूज़ में भी रही थी, ठीक है। तो अब मैं कुछ और फैक्ट बता रही हूँ इधर। माउंट विटनी से रिलेटेड एक फ़ैक्ट आप याद रखना, ये आपकी माउंट विटनी जो है वो एक तो सीरिया नेवाडा का पार्ट है, वो तो हमने पढ़ा ही था। साथ में आपका जो ये माउंट विटनी है ना, ये मेनलैंड यूएसए का हाईएस्ट पीक है। मेनलैंड यूएसए मतलब अलास्का को हटा दूँ अगर, मेनलैंड यूएसए हाईएस्ट पीक है ये, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको, ठीक है, थोड़ा मेक्सिको का और एक कोस्टारिका का माउंटेन मार्क करवा रही हूँ, एंड देन उसके बाद हम इजीली चल सकते हैं कि आगे रॉकी माउंटेन कहाँ कहाँ पे हैं। तो आपका अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ना कॉर्डिलेराज मिलेंगे। कॉर्डिलेराज मैंने आपको वेनेजुला में मार्क करवाए थे, ठीक है, और कोलंबिया में। आप मुझे बताना कमेंट करके कि कौन से थे वो। तो इसमें आपका ईस्टर्न सीरिया मादरे, ठीक है, ठीक है। और इसी के पैरेलल में यहाँ से आपका वेस्टर्न सीरिया मादरे, ये आपका वेस्टर्न सीरिया मादरे हो गया, ठीक है। और साथ में हमें एक और यहाँ पे बात याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे एक माउंटेन है पिको दी ओरिजाबा, ठीक है, 5610 इसकी हाइट है, ठीक। अब बस एक माउंटेन और देखना है हमें, वो है आपका चिरिपो, जो कि आपकी है कोस्टा रिका में यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका चिरिपो हो गया। ये मैंने आपको माउंटेन्स मार्क करा दिया, बस इसमें रॉकी रह रहा है, और रॉकी की एक पीक रह रही है माउंट एल्बर्ट, ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है रॉकी की। तो अब जो सीरिया निवाडा है ना, इसके बारे में एक फैक्ट यहाँ पे है कि ये आपके ब्लॉक माउंटेन होते हैं ना, उसका पार्ट है। आपने हम श्योर ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि कितने कितने अलग अलग तरीके के माउंटेन हैं। तो ये सीरिया नेवाडा ब्लॉक माउंटेन का पार्ट है। अब मैं क्यों बता रही हूँ कि ब्लॉक है रेसिडुअल है, क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, माउंटेन दिया था किस टाइप का है वो दिया था, और साथ में कंट्री दे दी थी, मैच करना था पेयर कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, अब फाइनल जो हमारा मेन यहाँ पे माउंटेन है वो है रॉकी माउंटेन, उसको देखते हैं, ठीक। तो रॉकी माउंटेन जो है ना, वो हमारा सबसे पहले मैं बता दूं, ये यहाँ पे आपका कोस्ट माउंटेन है, यहाँ से शुरू होकर और पूरा ये आपका सेक्रेमेंटो तक, यहाँ तक फैला हुआ है, ठीक। कैसे, तो इस तरीके से, ये पूरा, ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका रॉकी माउंटेन है, ठीक है। अब रॉकी माउंटेन की ना एक हाईएस्ट पीक है जो आपको थोड़ा सा लॉरेन माउंटेन से पहले ही मिलेगी यहाँ पे, ठीक है, वो है आपकी माउंट एल्बर्ट, ठीक है। माउंट एल्बर्ट जो है उसकी हाइट आप याद रख लेना 4399, ठीक है। माउंट एल्बर्ट है 4399 इसकी हाइट है, और ये हाईएस्ट पीक है रॉकी की, ठीक है ना।
तो ये हमारे सारे माउंटेन्स मार्क हो गए। और रॉकी माउंटेन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपकी फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन, ठीक। और उसके बाद ये आपके 2 कंट्रीज़ में स्प्रेड है, एक तो कनाडा एंड दूसरा यूएसए, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई फैक्ट अभी हमें फ़िलहाल याद नहीं रखना है। इनकेस एनीबडी नोज़ कि कोई और फैक्ट है कमेंट कर देना, आई विल इंक्लूड इन द वीडियो। नाउ अब हमारे सारे माउंटेन्स मार्क हो चुके हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारे माउंटेन हमने मार्क कर लिए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे लेक्स की तरफ। तो लेक्स के लिए सबसे पहले हम कनाडा में आ जाते हैं। कनाडा में जो सबसे पहले हमें ये सीरीज़ ऑफ लेक मार्क करनी है, और उसमें हम सबसे पहला मार्क करेंगे ग्रेट बियर लेक, ठीक है। ग्रेट बियर लेक समवेयर यहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये कौन सी लेक है जो सबसे पहले हमने मार्क करी है, वो है आपकी ग्रेट बियर लेक, ठीक है। इसी में सबसे फिर आप जब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगी ग्रेट स्लेव लेक, ठीक है। उसके नीचे जब आप आएंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे हैंथा वेस्का लेक, ठीक है। और यहाँ पे फिर जब आप आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा रेनडियर लेक, ठीक है। नाउ अब है आपका विनीपेग लेक, लास्ट जो हमको यहाँ इस सीरीज़ में मार्क करना है, ठीक है। ये आपकी 5 लेक हैं जो आपको कनाडा में मार्क करनी है। अब आपको मुश्किल हो रही होगी कि याद कैसे रखना है, तो आप एक ट्रिक याद रख सकते हो कि बियर स्लेव बना, स्लेव बन के वो एंथाबास्का के पास गया, वहाँ से वो दोनों रेंडियर के पास गए, और रेंडियर के पास जाते ही उनकी जीत हो गई, विनीपेग, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यूएसए की लेक मार्क कर लेते हैं। यूएसए में यहाँ पे इस रीजन में, ये वाला जो रीजन है, इसमें सीरीज़ ऑफ लेक्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे लेक है सुपीरियर लेक, ठीक है। सुपीरियर लेक के बाद है यहाँ पे आपकी मिशिगन लेक, ठीक। और फिर यहाँ पे जब आप आएंगे तो इस जगह पे, ठीक है, यहाँ बेसिकली इन दोनों के बॉर्डर पे, ठीक, आपको मिलेगी हुरॉन लेक। फिर यहीं पे आपकी पास में ही इधर की साइड आपको मिलेगा एरी लेक, ERI, ठीक है, एरी लेक। फिर आपको यहीं पे बॉर्डर पे मिलेगा आपको ओंटारियो लेक, ठीक है। तो ये आपके 5 लेक हो गई हैं जो आपकी सीरीज़ ऑफ लेक है, और इनको मतलब ग्रेट लेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। 5 लेक्स आती हैं इसके अंदर। और इसमें अगर मैं बात बताऊँ आपकी, तो मिशिगन के बारे में जो आपको बात देखनी है, ठीक है, तो ये जो आपकी लेक है ये एंटायरली यूएसए में लोकेटेड है, एंटायरली लोकेटेड इन यूएसए, बाकी सब बॉर्डर शेयर कर रही हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि बाकी सब में जो लेक्स हैं, जितनी भी 5 ग्रेट लेक्स में से 5 में से कौन सी एक ऐसी लेक है जो एंटायरली यूएसए में है, तो वो मिशिगन लेक है। फिर उसके बाद ओंटारियो जो है इसमें से वो स्मॉलेस्ट लेक है, ठीक है, ओंटारियो स्मॉलेस्ट लेक है इन 5 लेक्स में से।
और जो आपकी सुपीरियर है वो सबसे पहली लेक है जो सीरीज़ में शुरू होती है अगर हम आपके वेस्टर्न साइड से आए। और उसके बाद एक लेक और बच गई है यहाँ पे, वो है आपकी ग्रेट सॉल्ट लेक। वो आपकी इधर की साइड है, वेस्टर्न साइड। बाकी सारी लेक्स ईस्टर्न साइड थी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है, बस एक इकलौती यही लेक है जो आपकी वेस्टर्न साइड थी, बाकी सारी लेक्स आपकी इधर की साइड थी। ग्रेट लेक्स को याद करने का एक ट्रिक है, वो मैं बता देती हूँ आपको कि सुपीरियर मिशिगन ने कहा हुरॉन से कि एरी और ओंटारियो को बुला के लाओ। ठीक है, सुपीरियर है मिशिगन, उन्होंने हुरॉन को ऑर्डर दिया कि एरी और ओंटारियो को बुला के लाओ। तो ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने अगले फीचर की तरफ। तो नेक्स्ट आपका जो फीचर है वो है हमें ग्रासलैंड मार्क करना है। तो मेजर हमें नॉर्थ अमेरिका में एक ग्रासलैंड मिलता है, वो है आपका प्रेरीज ग्रासलैंड। ठीक है, तो प्रेरीज ग्रासलैंड जो है वो आपको पूरा यहाँ मिलेगा, एंटायरली यूएसए में फैला हुआ है। ठीक है, ये प्रेरी ग्रासलैंड है। और अगर आप बात पूछें मुझसे कि किस टाइप का, तो ये आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। ठीक, एक यही ग्रासलैंड है जो हमें यहाँ पे देखना था। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट होता है, जहाँ पे मैंने आपको माउंटेन्स, लेक्स और ग्रासलैंड्स मार्क करा दिए हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो आपका पार्ट 4 आएगा। ठीक, पार्ट 4 के अंदर हम देखेंगे कि हमने क्या क्या मार्क करना है। वो है रिवर्स मार्क कराऊंगी मैं वहाँ पे मैं आपको प्लेटूज़ मार्क करा दूंगी, जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्लेटूज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं यूएसए में। पेनिनसुला देखेंगे हम कौन कौन से पेनिनसुलाज हैं, और साथ में देखेंगे कौन कौन से डेजर्ट्स हैं जो यूएसए में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पहले आप नॉर्थ अमेरिका का देखना, फिर पार्ट 4 को विज़िट कर लेना। ऐसे आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट हो जाएगा। एंड उससे पहले आप साउथ अमेरिका को भी देख लेना, वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और उसके अलावा आप हरियाणा पीसीएस और सीडीएस की सीरीज़ भी विज़िट करके देख सकते हो। सो टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।